आज हम आपको ईरान के गंभीर राजनीतिक संकट के बारे में बताएंगे, जहां अंदर ही अंदर उबाल मच रहा है। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक 92% लोग अली खामनेई की सत्ता से नाखुश हैं। जी हां, आपने सही सुना। ईरान के राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा जारी की गई इस रिपोर्ट ने देश के राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि ईरान के सर्वोच्च नेता के खिलाफ इस तरह की नाराजगी का खुलासा एक रिपोर्ट के जरिए हुआ है। तो आज हम इस रिपोर्ट को समझेंगे और जानेंगे कि ईरान की आंतरिक राजनीति यानी इंटरनल पॉलिटिक्स किस ओर जा रही है। 92% लोग अली खामनेई से क्यों नाराज हैं? क्या ईरान की मौजूदा व्यवस्था में कोई मोड़ आ चुका है जिससे यह असंतोष जनता के बीच बढ़ गया है? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं वात्सल्य सारथी का सौदन और कड़क के इस स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। क्या हम एक नए आंदोलन की शुरुआत देख रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह असंतोष ईरान में सत्ता परिवर्तन की ओर इशारा करता है? दरअसल इस रिपोर्ट के बाद से ये सवाल उठने लगे हैं कि आखिर ईरान की जनता खामनेई से इतनी नाराज क्यों है? ईरान की राजनीति पिछले कुछ सालों में बेहद तनावपूर्ण हो गई है। 1989 में ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद से अली खामनेई देश के सर्वोच्च नेता, सुप्रीम लीडर रहे हैं। खामनेई का प्रभाव राजनीति, धर्म और समाज में काफी गहरा है और उनकी नीतियों ने ईरान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान दी है। लेकिन पिछले कुछ सालों में आर्थिक संकट, इकोनॉमिक ट्रेजेडी, अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ती महंगाई यानी इन्फ्लेशन का जो रेट है वो बढ़ता गया, जिसकी वजह से धार्मिक आज़ादी की कमी ने जनता में असंतोष को जन्म दे दिया है। इसके अलावा ईरान में सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव और अंतर्राष्ट्रीय दबाव ने भी आम जनता को अपनी असंतुष्टि व्यक्त करने का एक नया मंच दिया है। खासकर जो ईरान का युवा वर्ग है, खामनेई के नेतृत्व से काफी खफा है और उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन और असहमति की आवाजें पूरे ईरान में गूंज रही हैं। ईरान के सरकारी अमले में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का खौफ है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई ने गुप्त जगह पर शरण ले ली है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद उन्हें अब किसी पर भरोसा नहीं है। उनका सबसे भरोसेमंद सैन्य कमांडर था नसरुल्लाह, लेकिन उसके साथ इजरायली हवाई हमले में वो मारा जा चुका है। ईरान में जनता का गुस्सा चरम पर पहुंच गया है। राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा कराए गए एक हालिया सर्वेक्षण में यह खुलासा हुआ कि देश की मौजूदा स्थिति में करीब 92% नागरिक असंतुष्ट हैं। यह अब तक का सबसे बड़ा संकेत है कि सरकार और जनता के बीच भरोसे की दीवार तेजी से दरक रही है। यह सर्वेक्षण यानी रिपोर्ट राष्ट्रपति मसूद पेस्किन के 16 प्रांतों के दौरे के दौरान किया गया, जिसका मकसद था कि जनता की राय जान ली जाए और स्थानीय अधिकारियों के कामकाज का रिवॉल्यूशन यानी रिव्यू कर लिया जाए। परिणाम बताते हैं कि लगभग 59% प्रतिभागियों ने सांसदों के प्रदर्शन को निराशाजनक बताया, जबकि बहुत सारे अधिकारियों को यह भी कहा गया कि उन्हें कमजोर रेटिंग प्रदान की गई है। ईरान की अर्थव्यवस्था पश्चिमी प्रतिबंधों से बुरी तरह प्रभावित है। तेल निर्यात में गिरावट और मुद्रा की कमी में तेज गिरावट इस हालात को और बिगाड़ दिया है। ईरानी रियाल ने अपनी 59% कीमत बाजार में खो दी है, जबकि महंगाई 40% से ऊपर पहुंच गई है। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट एनालिस्ट का कहना है कि अब ईरान को मूलभूत आर्थिक सुधार यानी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और व्यवहारिक कदमों की सख्ती जरूरी है, ताकि सामाजिक और राजनीतिक तनाव ना बढ़े। इजराइल के साथ चले 12 दिन के युद्ध के दौरान तो ईरान को काफी नुकसान हुआ। इस छोटे लेकिन महंगे युद्ध ने ईरान और अमेरिका के बीच चल रही बातचीत को भी धुंधला कर दिया है। वहीं ईरान अब घरेलू संकटों और प्रतिबंधों से निपटने में उलझा हुआ है। बीते एक साल में गरीबी रेखा 30% तक बढ़ गई है। ईरान के लगभग 40% नागरिक गरीबी रेखा से नीचे जीवन बिता रहे हैं, जबकि बेरोजगारी दर 12% से ऊपर है। खासकर सीमावर्ती इलाकों में गैर सरकारी अनुमानों के अनुसार वास्तविक महंगाई दर 40% से इंक्रीज कर चुका है। ये बहुत ही बड़ी बात है, जिसमें आम जनता की जेब पर सीधा असर पड़ रहा है। 92% यानी 92% लोगों का असंतोष इस बात का प्रतीक है कि यहाँ तक कि सक्रिय सरकारों से भी जनता भरोसा खो बैठी है। इस हालात में राष्ट्रपति पेस्किन की सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है जनता का भरोसा वापस जीतना और अर्थव्यवस्था की स्थिरता को बनाए रखना। तो क्या खामनेई अब सत्ता खोने के कगार पर हैं? क्या ईरान की युवा पीढ़ी सचमुच परिवर्तन चाहती है? क्या ईरान में भी एक नया जेंजी रिवॉल्यूशन देखने को मिल सकता है? क्या हम वैश्विक राजनीति में एक बड़े बदलाव की शुरुआत देख रहे हैं? सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस असंतोष का ईरान के नेतृत्व के परिवर्तन में कुछ मामला लेन देन हो सकता है? ये असंतोष सिर्फ एक राजनीतिक अस्थिरता नहीं, बल्कि ईरान के अंदर एक गहरे और लंबे समय से दबे हुए जन आंदोलन का संकेत है। ईरान में खामनेई की सत्ता लगभग 4 दशकों से अडिग है, लेकिन असंतोष ये बताता है कि अब उनकी स्थिति वहां पर कठिन हो गई है
खामनेई के खिलाफ इस असंतोष का असर केवल देश की राजनीतिक स्थिरता पर नहीं पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण बदलावों की ओर इशारा करता है। क्या इस असंतोष का कोई समाधान निकलेगा या ईरान में अब कोई नेतृत्व परिवर्तन की ओर बढ़ता जा रहा है?